तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं, कार्यक्रम में पहुंचे हैं। 706 करोड़ की सौगात उन्होंने दी है, मंच से संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए यहां से सीधे इस तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां पर कुछ देर पहले जिस बात की चर्चा रितेश पांडे जी और श्री हरिओम पांडे जी कर रहे थे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थनगर के बांसी से होते हुए, बस्ती होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने, चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही इसको हम आगे पहुंचे, प्रयागराज तक पहुंचाएंगे। विकास के कार्यों की कमी नहीं। यहां के मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करके यहां के लोगों को ट्रॉमा की सुविधा प्राप्त हो, इमरजेंसी सेवाएं प्राप्त हो, आज सरकार ने इन सभी कार्यों को किया है। बहन और भाइयों, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निवास करते हैं। लोकतंत्र की 3 महत्वपूर्ण आधारशिला है। हमारी विधायिका है, हमारी कार्यपालिका है और हमारी न्यायपालिका है। तीनों के क्षेत्र तय हैं, तीनों की सीमाएं तय हैं, तीनों की लक्ष्मण रेखाएं भी हैं। एक दूसरे के साथ बेहतर समन्वय करते हुए ये तीनों मिलकर के विकास के कार्यों को एक गति देते हैं। आपने देखा होगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में हम लोग 59,000 करोड़ रुपए की अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को विधानसभा में लेकर के आए थे। हम ये सोचते थे कि सत्ता पक्ष के विधायक और सहयोगी दलों के विधायक तो इसमें चर्चा करते ही हैं, विपक्ष के लोगों में भी रुचि होगी, क्योंकि 59,000 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी, इन परियोजनाओं में हमने युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, अन्नदाता किसानों के उन्नयन का कार्यक्रम, आदि आबादी के लिए भी उनके स्वावलंबन के कुछ प्रोग्राम हमने शामिल किए थे और गरीबों के कल्याण के लिए भी कुछ नए आयोजन हो सके, कुछ नए कार्यक्रम प्रारंभ हो सके, इसका प्रावधान किया था। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी, हो हल्ला करने लग गए। उनके द्वारा जिस प्रकार का कोहराम मचाया गया, आप सबने देखा है। हमने बजट में व्यवस्था की थी सामाजिक न्याय के विभूतियों को, महापुरुषों को, संतों, ऋषियों का सम्मान करने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी। महर्षि वाल्मीकि, सद्गुरु संत रविदास जी महाराज, हम लोगों ने उसमें तय किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, इन महापुरुषों की, छत्रपति साहूजी महाराज और ज्योतिबा फुले आदि महापुरुषों से जुड़े हुए जो भी स्मारक हो, मूर्ति हो, अगर उनके ऊपर छाजन नहीं है तो हम छतरी बनवाएंगे, बाउंड्री वाल नहीं है तो सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल और गेट का निर्माण करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा नहीं चलने दी। हमने आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए धनराशि की व्यवस्था की थी और हमने उन सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम किया था। हमारे जो कोटेदार हैं, उनके भी इंसेंटिव को बढ़ाया जा सके।
ग्राम चौकीदार के मानदेय को बढ़ाया जा सके, लेकिन इन्होंने विधानसभा नहीं चलने दी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, समाजवादी पार्टी का विकास में कोई रुचि नहीं।